इनायत हो। चलो आज तूने मुझे ये तो बता दिया कि मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ, अब ये भी बता दो कि मैं तुम्हें कितना अच्छा लगता हूँ। थोड़ा या ज्यादा? फोन बंद करें, आपको देर हो रही है, टाइम हो गया एयरपोर्ट के लिए निकलना। तो ज्यादा ज्यादा क्या होगा, फ्लाइट ही मिस हो जाएगी ना। कम से कम ये पल तो मिस नहीं होगा। लेकिन आप घर से तो निकले, बातें तो रास्ते में भी हो जाएंगी। नहीं हो सकती ना यार, बात रास्ते में ड्राइवर के सामने ऐसी बातें नहीं हो सकती। अच्छा बताओ, तुम मुझे मिस करोगी? पता नहीं। ये कैसे जवाब हो? सच्चा जवाब है, आप जाएंगे तो पता चलेगा ना, मुझे अभी क्या पता। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम मुझे मिस करोगे ना। अगर आपको पता भी है और यकीन भी है तो फिर क्यों पूछना पाता? तुम्हारे मुंह से सुनना अच्छा लगता है। पता है मना, पहली बार मेरा जाने को दिल ही नहीं कर रहा। एक हफ्ता तुम्हें नहीं देख पाऊंगा, 7 दिन। पहली बार मुझे एहसास हो रहा है कि किसी को मिस करना कैसा होता है। आज़िर अपना ख्याल रखिएगा और सुने, काम पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा, तो तुम मुझे अब नसीहतें भी करने लगी, ये तो अच्छी बात है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा बेटा, अल्लाह तुम्हें खैरियत से ले जाए। अपना ख्याल रखिएगा, आपकी फिक्र रहती है मुझे। मैं हूं ना आज़र भाई, आप बाबा की बिल्कुल फिक्र ना करें। अच्छा बाबा, मैं गाड़ी में रख के आता हूँ। अच्छा आज़र बेटा, सना तुम्हारे साथ जा रही है, उसका बहुत ख्याल रखना और ये कभी ना भूलना कि उसका दिल बुरी तरह टूटा है, लेकिन वो तुम्हारी खुशी में खुश है। और ये बड़े ज़र्फ की बात है, उसके खुलूस का जवाब हमेशा उसी तरह देना और छोटी मोटी गलतियों से दरगुजर करते रहना। अच्छा बाबा, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और हमेशा रहेगी। आपने मनाल का भी ख्याल रखना। ये कोई कहने की बात है, वो अब मेरी बेटी है। और तुमने मिनाल को बता दिया कि सना तुम्हारे साथ जा रही? नहीं बाबा, वो मेरे साथ तो नहीं जा रही, उसका अपना प्लान है, मेरा अपना। हाँ ये तो है। वैसे आज़र, जितना हम डर रहे थे कि सना अल्लाह जाने क्या रिएक्ट करे और कितना बड़ा तूफान उठे, वैसा कुछ हुआ नहीं। बड़ी आसानी से उसने गिव अप कर लिया। सही कह रहे हैं आप, शुक्र है सब ठीक हो गया। अगर मुझे पहले पता होता कि सना कोई रिएक्शन शो नहीं करेगी तो बहुत पहले बता चुका होता उसे। पहले तो मैं बहुत घबराता था, लेकिन अब मैं सुकून में हूं। लेकिन उसने अच्छा किया, हमारी दोस्ती में कोई आंच नहीं आने दी उसने। हाँ, उसकी कद्र मेरे दिल में और बढ़ गई है। वो बड़ी आला ज़र्फ लड़की है, अल्लाह उससे खुश रखे। हाँ अलबत्ता समीना के दिल में रंजिश रह गई। समीना आंटी दिल की बुरी नहीं है, बस वक्ती नाराजगी है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। अल्लाह करे ऐसा हो।
वैसे मुझे पहले तो कभी ख्याल नहीं आया ऐसा, लेकिन आज़र अब मैं खुद सना के लिए रिश्ता तलाश करूंगा और उसे अपनी बेटी की तरह इस घर से रुखसत करूंगा। हैं? चले आ जाओ। मिनाल, अरे अब तक सो रही हो तुम? उठो, ऑफिस नहीं जाना क्या? अरे मिनाल उठो ना, लगता है कि आज़र के साथ साथ तुमने भी एक हफ्ते की छुट्टी ले ली है ऑफिस से। ओहो, तो जनाब नाम सुनते के साथ ही आंखें खुल गई, मुस्कुराहट आ गई मैडम के चेहरे पे। तुम्हारी तो अभी से आदतें बदलने लग गई। ऐसी बात नहीं है, रात को देर तक नींद नहीं आई थी इसलिए आंख नहीं खुली, और कुछ नहीं। ओके जाओ जरा प्लीज मेरे लिए जल्दी से एक कप चाय बना दो। अब पता चला कि रात में नींदें कैसे उड़ती हैं। मेरा तो बड़ा मजाक उड़ाती थी तुम। मुझे लगता था ये वाली बीमारी मुझे कभी नहीं लगी, लेकिन अब लग गई। क्या किया जा सकता है? पगली, ये कोई बीमारी थोड़ी है, ये तो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। देख लेना कितनी खुश रहोगी तुम। अच्छा अब उठो ना, ऑफिस नहीं जाना? यार सच्ची बताओ, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। तो दिल कैसे चाहेगा जनाब का? वो तो आज़र अपनी जेब में रखे मॉरिशस जो गए हुए। सही बात है, पता है एक अजीब सी कैफियत है। तुम जब सरमद भाई से लंबी लंबी बातें करती थी ना, मुझे बड़ी चिढ़ आती थी। मैं सोचती थी ऐसी कौन सी बातें हैं जो खत्म ही नहीं होती, लेकिन अब मैं खुद बिल्कुल तुम्हारी जैसी हो गई। दिल चाहते हैं उनसे बातें करती रहूं, करती रहूं, करती रहूं। पगली, उससे भी चैन कहाँ होगा? पहुंचने तो दो ने, फिर देखना कितने फोन करेंगे तुम्हें। मैं ये भी तो नहीं चाहती हूँ कि वो वहां जाके सिर्फ मुझसे बातें करते रहें और काम शाम नहीं करें कोई। इश्क निकम्मा बना देता है मैडम, काम वाम सब भुला देता है। अच्छा ये बताओ कि आज़र में और कौन कौन सी खूबियां हैं? खूबियां? पहली बहुत कमिटेड है। गुड। और दूसरी बहुत पंक्चुअल है। अच्छा, और भाई बहुत सारी खूबियां, क्या क्या बताऊं? और खामियां कौन कौन सी हैं? खामी उनमें सिर्फ एक, वो क्या? सना है उनकी खामी। मुझे तो समझ नहीं आता उस जैसी घमंडी लड़की से वो दोस्ती कर कैसे सकते हैं। कुछ कॉमन नहीं है उन दोनों में, कोई जोड़ी नहीं है, और ये सिर्फ मैं ही नहीं पूरा ऑफिस कहता है। तो आज़र का मेन पावर तो तुम्हारे पास है ना, तुम उसका कनेक्शन ही काट दो, सना से उनकी दोस्ती खत्म करा दो। कैसा? मजा आएगा बहुत। अच्छा अब उठो जल्दी से, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, ठीक है? आज़र के मॉरिशस वाले प्रोजेक्ट के बाद जितनी भी रिमेनिंग टास्क्स हैं वो सब कैंसिल करते हैं। जी, ये मैं आपसे कह रहा हूं, आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? अब वो सारे काम कोई और डायरेक्टर करेगा और शायद आज़र हमारे साथ काम ना कर सके। आप समझ गए ना? और ख्याल रहे कि ये बात सिर्फ मेरे और आपके दरमियान है। यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आइए बैठिए। How are you, Manal? I'm fine sir. Good. मिस मनाल, मैंने आज आपको एक बहुत जरूरी बात करने के लिए यहां बुलाया। आज से आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पे काम करें। आई होप आपको इस पे कोई एतराज नहीं होगा।
नो सर, एतराज तो नहीं है, लेकिन मिस सना ने कुछ जिम्मेदारियां दी हुई हैं जो पहले मुझे खत्म करनी होंगी। उनसे बात करके बता देती हूँ आपको। सना से तो तब बात होगी ना जब सना वापस आई। वो शहर में नहीं है? क्या आपको नहीं पता? हैरत है। मैंने सना से कहा भी था कि वो आज़र को 1-2 दिन में ज्वाइन कर ले, लेकिन ना वो मानी और ना आज़र। अब जाहिर सी बात है, मैं कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकता था ना। और वैसे भी उन दोनों के दरमियान आने की किसकी मजाल है? तो क्या मिस सना भी साथ गई है? ऑब्वियसली सना के बगैर आज़र कहां जाने वाला है, और ना ही वो उसे जाने। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ होते। कॉलेज के जमाने से जानता हूं मैं इन्हें। कभी अलग ही नहीं हुए। बहुत सीरियस रिलेशनशिप है इनका। जॉब भी हमेशा एक साथ की और छोड़ भी एक साथ दी। वो तो ठीक है, लेकिन आसिफ सर ने तो अकेले जाना था। मिस सना का जाने का तो कोई प्रोग्राम नहीं था। ऐसे ही कहते हैं ये दोनों। आखिरी मोमेंट तक इन्होंने अपना प्लान नहीं डिस्कस किया। लेकिन मुझे तो पता था ना कि इन दोनों ने तो एक दूसरे के साथ ही जाना है। बात बताइए मिस मना, आप सना के साथ फेसबुक फ्रेंड तो है ना? नो सर। तभी तभी आपने ना तो उसका स्टेटस पढ़ा और ना ही उसकी एक्साइटेड पिक्चर्स देखी हैं। मेरा मिनट, मैं आपको दिखाता हूं। वैसे मैंने उन दोनों को कहा था कि अभी 2 दिन है उनके पास शूट स्टार्ट होने से पहले, तो वो मेरे फेवरेट स्पॉट पे जाके कुछ खाना वाना खाए। तो मैं आपको दिखाता हूँ उनकी पिक्चर्स। बड़ी जबरदस्त किस्म की पिक्चर्स वैसे पोस्ट करती है हमेशा सना। ये देखिए अम्मी इसका दुपट्टा। बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा। नैयर आंटी की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। वो समझती है कि उनसे अच्छे कपड़े कोई खरीद ही नहीं सकता। अब कम से कम एतराज तो नहीं करेंगी ना वो। एतराज, उनको एतराज करना होगा तो वो हर हाल में करेंगे। जो इतनी जमा पूंजी लुटाकर इतनी कीमती चीजें ली है ना हमने, इसमें भी वो 100 ऐब निकालेंगी और अपने कीमती मशवरों से नवाजते हुए जरूर कहेंगी कि फलां डिजाइनर से लिए होते तो ये ना होता, ये कलर लेना चाहिए था। एतराज तो वो हर हाल में करेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि उन्हें ऐसी चीजें पसंद आए, और अगर ना भी पसंद आए तब भी मैंने सरमत की पसंद के सारे रंग लिए, उन्हें तो बहुत पसंद आएंगे। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। मुझको लगता है कि अब तुमसे फारिग होकर मुझे मिनाल की तैयारी करना होगी। अहमद साहब ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। अम्मी, अहमद अंकल और आज़र बहुत अच्छे। हमारी मिनाल माशाल्लाह कितनी लकी है कि उसके लिए कितना अच्छा रिश्ता मिला। अल्लाह का शुक्र है। मुझे तो ये सोचकर इत्मीनान होता है कि वहाँ नैयर आपा जैसी मुसीबत से वास्ता नहीं पड़ेगा। न कोई सास, न कोई नंद, न कोई बकबक, न कोई झिक। एक रह गए अहमद साहब, वो तो बड़े अच्छे और नफीस आदमी हैं। बहुत खुश रहेगी हमारी मिनाल। तो क्या मैं खुश नहीं रहूंगी? इंशाल्लाह तुम भी बहुत खुश रहोगी बेटा। नैयर आपा का कांटा तो बस यहीं तक था। जितना परेशान करना था ना उनको, कर लिया हम। अब कुछ नहीं कर सकते। इतनी दूर रहकर तुम्हारी जिंदगी में क्या मदाखलत करेंगी वो। अच्छा ये बताओ कि मनाल खुश तो है ना? ऐसे वैसे खुश है। अम्मी, आप आंखें बंद करके अहमद अंकल को हाँ कर दें। जिसमें ये लोग अभी बैठे हुए खाना खा रहे हैं, लेकिन स्टेटस है। वैसे मिस मनाल, आपको मुबारक हो। किस बात की? ये आपको मालूम है कि मैं आपको किस बात की मुबारकबाद दे रहा हूं? थैंक यू।
मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुझे खुशी हुई है, अलबत्ता मुझे सुनकर हैरत जरूर हुई। हैरत क्यों? आपका बहुत बड़ा दिल, आपने आजिर को कबूल जो कर लिया। अब आजिर की जिंदगी में तो आप आ ही चुकी हैं, लेकिन सना का उसके साथ जाना मुझे समझ में नहीं आता। अगर वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते तो उसमें किसी तीसरे का क्या कसूर? उसकी जिंदगी क्यों तबाह कर रहे हैं? मुझे तो मिस मनाल ये कहते हुए भी शर्म आ रही है, होटल की बुकिंग ऑफिस की तरफ से हुई थी, वो एक ही कमरा शेयर कर रहे हैं। मिस मनाल, आप एक अच्छी लड़की हैं, और फिर ना आप ऐसी लड़की हैं कि जो किसी की दौलत या फिर उसका स्टेटस देखकर उससे शादी करें। तो फिर आपको आजिर में क्या नजर आया? एनीवे, आई होप आपने मेरी किसी बात का बुरा नहीं मनाया होगा। सर, अब मैं जा सकती हूँ? हाँ, श्योर। क्या हुआ मिनाल, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मिस सना की कमी ऑफिस में बहुत महसूस हो रही है ना? ऐसा लगता है एक सन्नाटा सा छा गया। सन्नाटा, ऐसा ही जैसा एक तूफान के बाद छा जाता है। चलो, कुछ दिन हमारे भी सुकून की गुजर जाएंगे, वरना हर वक्त सर पे सवार रहती थी। और तुम्हें पता है, सना भी साथ गई हुई है। हालांकि उसको कोई काम नहीं था वहां पे, बस हर वक्त सर आजर के मुसल्लत रहती है। और मुझे तो लगता है इस बार कुछ ना कुछ होके ही रहेगा। कहीं वाकई सर आजर सना से शादी ना कर लें। तो करे शौक से, हमें से क्या? और सबा, तुम्हारे पास उन दोनों के अलावा और कोई टॉपिक नहीं है बात करने के लिए? कभी तो कुछ और बात कर लिया करो। तुम्हें क्या हो गया? सना आजर सुन सुन के मेरे कान पक गए। उनका जहां मर्जी आए जाए, जो दिल में आए करे, मुझसे क्या? तो समझ नहीं आता हर कोई मुझे उनके बारे में बताने क्यों चला आता है। मिनाल, मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो तुम इस तरह रिएक्ट कर रही हो? पागल हो गई हूं मैं, दिमाग खराब है मेरा। मुझे ऑफिस की गॉसिप में कोई दिलचस्पी नहीं है सबा। तुम्हें फरहान सर ने कुछ कह दिया है क्या? नहीं। नहीं, जरूर उन्होंने ही तुम्हें कुछ कह दिया होगा, क्योंकि अभी तक तो तुम्हारा मूड बिल्कुल ठीक था। अब अचानक से क्या हो गया? प्लीज इस वक्त मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मुझे इस मौजू पे अब और कोई बात नहीं करनी। ओके, फाइन। मैंने सना से कहा भी था कि वो आजिर को 1-2 दिन में ज्वाइन कर ले, लेकिन ना वो मानी और ना आजिर। और वैसे भी उन दोनों के दरमियान आने की किसकी मजाल? कॉलेज के जमाने से जानता हूं मैं, कभी आ जाता ही नहीं है। बहुत सीरियस रिलेशनशिप है।
सुबह से बहुत सारे कार्ड बांट लिए हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से जाते हुए तुम्हारे ससुराल को भी निपटा लेते हैं। अहमद को हेलो कहते हुए कार्ड भी दे जाते हैं। कोई जरूरत नहीं, ना मैं जाऊंगी और ना ही आप जा रहे। बहुत सारे कार्ड मैंने कोरियर के जरिए भिजवा दिए हैं। यहाँ तुम्हारे ससुराल का मामला है तो। कौन सी ससुराल मामू, और कौन सा मेरी शादी हो गई है, बल्कि पता नहीं हो भी या नहीं। बस मैंने कह दिया ना, हम नहीं कार्ड भिजवा रहे। ये तुम्हें अचानक क्या हो जाता है भाई? उस दिन हम सब ने डिसाइड किया था कि रूमी की शादी पे अहमद साहब को और अजहर को इनवाइट करना है। अब ऐसी क्या बात हो गई कि तुम मना कर रही हो? अब मैं कह रही हूँ ना, जरूरी नहीं है उनको बुलाना, तो हम उन्हें नहीं बुलाएं बस। बुरी बात है। इस दिन उनके सामने जिक्र हुआ था कि रूमी की शादी पे दोनों को इनवाइट करना, और उन्होंने हामी भी भरी थी कि वो जरूर आएंगे। अब अगर हम उनको मना करते तो वो क्या सोचेंगे? यार कुछ तो अकल की बात करो। खुशफहमी है आपकी, उन्हें तो याद भी नहीं होगा, और ना ही उन लोगों के पास टाइम है कोई शादियां अटेंड करने का। अगर तुम वजह नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मामू आपको बहुत शौक हो रहा है ना जाने का, तो आप प्लीज अकेले चले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। प्लीज आप साइड में गाड़ी रोके, मैं रिक्शा या टैक्सी लेके घर चले जाऊँ। लेकिन कुछ तो पता चले। मैंने कह दिया सो कह दिया। तुमने अपनी जिद पूरी करनी होती है और वो तुम करके रहो। सुबह से मैं अकेले कार्ड बांट रहा हूँ। तुमने एक दफा भी नहीं पूछा कि मामू तुम थक गए होगे, लाओ मैं तुम्हारा हाथ बटाती हूँ, कुछ कार्ड मैं बांट देती हूँ। वो तो तुमसे हुआ नहीं, उल्टा तुम मेरे लिए मुश्किलें पैदा कर रही हो। अच्छा ठीक है, नहीं जाती। आओ समीना, आओ। अच्छा किया आ गए। बैठो। मैं बैठने नहीं आई हूँ, आपसे एक सवाल करने आई हूँ। उस वक्त भी आना चाहती थी जब आप अपने बेटे का रिश्ता तय कर आए थे, लेकिन सना ने मुझे मना कर दिया था। आज मौका मिला है तो आई हूँ। बताइए क्या खराबी थी मेरी बेटी में? आपने ऐसा क्यों किया उसके साथ? ये जानते हुए कि वो आज़र को कितना चाहती है, आपने आज़र का रिश्ता मिनाल के साथ तय कर दिया। ये सोचा भी नहीं कि उस पर क्या गुजरेगी, उसकी परवाह तक नहीं की आपने। बैठो तो तसल्ली से बात करते हैं, मैं समझाता हूं तुम्हें। अब और क्या समझाएंगे आप मुझे? कुछ और रह गया है जिसे समझना बाकी है? समीना, आज़र मिनाल को पसंद करता है, वो उसके अलावा किसी से शादी नहीं करना चाहता, और ये बात सना भी जानती है। बच्चों की मर्जी के आगे सर तो झुकाना पड़ता है ना, उसके अलावा क्या करें? सना मुझे बहुत अजीज है। कम से कम मुझे तो ना बहलाएं आप। ना तो मैं बेवकूफ हूं और ना ही अपनी बेटी की तरह आला ज़र्फ की मालिक। अगर आपको सना की परवाह होती ना तो आप इतने खुश ना होते जब आप मिनाल का रिश्ता तय कर रहे थे आज़र से। बच्चों की खुशी में खुश रहना पड़ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता। तो अब तो खुशी मिल गई ना आपको, खुश हो गए ना आप लोग। अपने बेटे से कहिए कि अपने आप को काबू में रखे। मेरी बेटी का अभी भी तमाशा बनाया जा रहा है, क्या जरूरत थी उसको अपने साथ लेके जाने की? तो क्यों जाने दिया उसे? रोक लेती, ना जाने देती। वो तो पागल हो गई है, उसको अभी भी उम्मीद है कि आज़र उसका है। लेकिन आपका बेटा तो बहुत समझदार है, तो वो क्यों नहीं दूर रहता मेरी बेटी से? बल्कि आप दोनों ही अगर मेरी बेटी से दूर रहें तो अच्छा होगा। मेरी बेटी को दुख देके आप दोनों कभी खुश नहीं रहेंगे। आज़र के दिल की मुराद कभी पूरी नहीं होगी। जवान औलाद पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं की जा सकती, और फिर शादी का फैसला इनका अपना हक। तुम यकीन करो समीना, अगर आज़र सना से शादी करना चाहता और सना किसी और को चाह रही होती तो मैं अपने बेटे का साथ न देता, सना का साथ देता। ये आप कह सकते हैं क्योंकि आप इस क़यामत से गुजरे जो नहीं हैं। औलाद का दुख सहना कितना मुश्किल होता है ये आप समझ ही नहीं सकते। समीना, अब मेरे पास अपनी सफाई में कहने के लिए और कुछ नहीं है। तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरे बस में कुछ नहीं? इतना तो कर सकते हैं आप कि अपने बेटे को काबू में रखें, उसको सख्ती से समझाएं कि मेरी बेटी से दूर रहे। और मैं भी कोशिश करूंगी कि अपनी बेटी को काबू में रखूं। बड़ा एहसान होगा आपका हम पर। अरे मिनाल की तबीयत तो ठीक है ना? रूमी तुम जाकर देखो तो सही।
उसके सर में दर्द है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जब से ऑफिस से आई है लेटी हुई है। हाँ, रास्ते में वो चुप चुप थी। मुझे लगता है उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। मेरा ख्याल है किसी डॉक्टर को दिखा देते हैं। मामू वो नहीं जाएगी, मैंने उसको कहा था, मगर कहती है कि सिर्फ सोने दो। चलो उसे आराम कर। अगर तबीयत भी खराब हो तो वो बिस्तर पकड़ लेने वाली लड़की नहीं है। बुखार में भी चलती फिरती रहती है। कोई और बात लग रही है। मुझे लगता है उसे किसी बात पर गुस्सा है। अहमद साहब को कार्ड देना था, मैंने कहा जाते हुए कार्ड दे आते हैं। इस बात पर जिद पकड़कर बैठ गई कि नहीं जाना तो बस नहीं जाना। अजीब लड़की है मैना। यूं तो पटर पटर बोलती रहेगी, हर बात शेयर करेगी, लेकिन अगर कोई बात बुरी लग जाए तो ऐसी गहरी बन जाएगी कि दिल ही दिल में घुलती रहेगी, किसी को कुछ नहीं बताएगी। यकीनन कुछ हुआ, कोई बड़ी बात। तुमको तो जरूर पता होगा, तुमसे तो वो हर बात शेयर करती है। बताओ क्या बात? अम्मी मुझे क्या पता, कल तक तो बिल्कुल ठीक थी, हमारी इस बारे में बातें हो रही थी, खुश थी बल्कि वो। अब अचानक उसे क्या हुआ मैं कुछ नहीं कह सकती। अच्छा तुम उसके पास जाके बैठो तो सही, वो बताएगी तो सिर्फ तुमको ही बताएगी। अम्मी मैंने कई बार कोशिश की है, बार बार पूछने पे ना वो मुझसे भी चिढ़ गई है। नहीं नहीं, उसे तंग मत करो, उसे फिलहाल अपने हाल पे छोड़ दो, खुद ही नॉर्मल हो जाए। आज ही मैं सोच रही हूँ कि कल ऑफिस जाकर मालूम करूँ। मुझे लग रहा है ऑफिस में ही कोई बात हुई है। नहीं बाजी, ये मुनासिब नहीं होता। जो भी बात होगी वो सामने आ जाएगी, बल्कि मिनाल खुद ही बता दे। अच्छा तुम उसके पास जाओ तो सही, शायद अब बता दे कुछ। अच्छा वो इस तरह कभी लेटती तो नहीं है। इतनी देर से फोन बज रहा है, उठा क्यों नहीं रही हो? मेरी मर्जी। ओह, तो इसका मतलब है किसी ऐसे शख्स का फोन आ रहा है जिससे तुम बात नहीं करना चाह रही हो? हाँ। तो क्या नाराज हो उससे? किससे? जिसका फोन आ रहा है उससे। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है रूमी? क्यों हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई? हर बात पे मेरी नजर रखी हुई, मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, किससे बात करती हूँ किससे नहीं, तुम्हें इन चीजों का हिसाब रखने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के वास्ते अपने काम से काम रखो, मेरी जान छोड़ दो। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं कहती, नाराज तो मत हो, जैसा कहोगी वैसा करूंगी बस। गाजी मियाँ, आप भी सोचते होंगे कि शायद मुझे और कोई काम नहीं, रोजाना आपको तंग करने चला आता। ऐसी कोई बात नहीं है, आपका अपना घर है ये। बहुत शुक्रिया। मिनाल बेटी से मिल सकता हूँ? या अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या हाल है? जीती रहो। मिनाल आज तुम ऑफिस नहीं गई? जी थोड़ी तबीयत खराब थी, सर में दर्द था, इसलिए सोचा छुट्टी कर लूं। ओहो, दरअसल आजर का फोन बार बार आ रहा था, वो तुमसे कोई ऑफिशियल बात करना चाह रहा था। कह रहा था कि मैं फोन किए चले जा रहा हूँ लेकिन अटेंड नहीं हो रहा। वो सोने से पहले मैंने फोन साइलेंट पे कर दिया था, फिर ध्यान नहीं रहा, बैटरी डेड हो गई होगी। मैं खुद फोन कर लूंगी उन्हें। हाँ एक मिनट, आजर का फोन है। हेलो जी बेटा। हाँ हाँ सब खैरियत है, बिल्कुल ठीक ठाक। अरे भाई यही हूँ मिनाल के घर में, ये सामने खड़ी है मेरे। अच्छा अच्छा, मैं बात करवाता हूँ, तुमसे बात करना चाह रहा है। तो बेटा आइए अहमद भाई, तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया। और गाजी साहब फरमाइए, क्या मसरूफियत है? शादी की तैयारियां तो जोरों पर होंगी। बहुत ज्यादा मसरूफियत है, सारा दिन भाग दौड़ में गुजर जाता है, और सबसे मुश्किल मरहला ये कार्ड बांटना है। क्या आप खुद बांट रहे हैं कार्ड? भाई गाजी साहब, ये तो सोशल मीडिया का जमाना है, लोग उस पर इनवाइट कर देते हैं,
कार्ड छपवाना बांटना ये दिल खुश करने का बहाना है। भाई हमारी आयशा बाजी तो इस पर भी नहीं मान रही कि मैं कोरियर के जरिए कार्ड भिजवाऊं। उनका कहना है कि मैं घर घर जाके दावत दे आऊं। मेरा ख्याल है कि हमारी जनरेशन आखिरी जनरेशन होगी जो यूं कार्ड छपवा के बांटने भी जाती है। आइंदा तो ऐसा नहीं होने वाला। यही हूँ। ऑफिस नहीं गई आज? जी तबीयत खराब थी इसीलिए। तबीयत ठीक नहीं थी, ऑफिस जाने को दिल नहीं चाह रहा था। मेरे बगैर ऑफिस में दिल नहीं लग रहा होगा ना? मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। ऐसी कोई बात नहीं है। जानती हूँ कितना अच्छा मौसम है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत जगह, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तुम जो नहीं हो यहाँ पे। ये तो आप तकल्लुफ़न कह रहे हैं, वरना मेरे होने ना होने से आपको क्या फर्क पड़ता है? आपके पास तो वहां बहुत कुछ है, बल्कि सब कुछ ही तो है आपके पास। सच कह रही हो तुम, सब कुछ तो है मेरे पास। तुम्हारी यादें हैं, तुम्हारी। आप अहमद अंकल को फोन वापस करना है, शायद उन्हें जल्दी वापस जाना है। तुम्हारा फोन कहाँ पे है? बंद क्यों है वो? वो खराब हो गया है, उसे ठीक करवाना पड़ेगा। जी सुनो, आज मैं शॉपिंग के लिए निकलूंगा। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता। मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ तो चाहिए होगा, देखो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा फाइन, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी उठा के ले आऊंगा। फिर ना कहना मुझे। आज़िर, यार मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम यहाँ फोन पे बात करो। किससे बात करो इतनी लंबी? 2 मिनट। नहीं, कोई 2 मिनट नहीं, बस बहुत बात कर ली। अच्छा 1 मिनट। आज़िर लेट्स गो यार। नहीं अच्छा मैं कॉल करता हूँ। चलो चलो आज़िर, लेट्स गो, हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं। सो एक्साइटेड। लेट्स गो। अहमद भाई मुझे आपकी तरफ भी आना है कार्ड देने के लिए। अरे गाजी मियां, वैसे तो आपका अपना घर है, जब जी चाहे तशरीफ लाइए, लेकिन कार्ड लेकर पहुंचाने की जहमत से मैं आपको आजाद कर देता हूँ। मैं आया हुआ हूँ, यहीं वसूल कर लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने आना जरूर है। क्यों नहीं? आओ बेटा, बात हो गई? जी। अच्छा। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ हाँ बेटा, कहो, बोलो। मैं आज़र से शादी नहीं करूंगी। ये क्या कह रही हो बेटा? मामू जो कह रही हूँ सोच समझ के कह रही हूँ, और किसी कीमत पे भी अपना फैसला नहीं करूंगी। मेरा फैसला यही है कि मैं आज़र से शादी नहीं कर सकती। कैसा नाशुक्रापन है ये, घर आए इतने अच्छे रिश्ते को मना कर देना। मुझे तो लगता है मेरी नजर लगी है। कितनी खुश थी मैं। आज़र कितना अच्छा लड़का और अहमद साहब कितने अच्छे इंसान। मुझे तो मिनाल के इनकार की वजह समझ नहीं आई। दिमाग खराब हो गया मिनाल का। मैं तो कहती हूँ कि आप लोग उस पर सख्ती करें। असल में तो उसे पता भी नहीं कि वो कितनी बड़ी हिमाकत कर रही है। आखिर हो क्या गया है उसे? आज़र का नाम तक सुनना गवारा नहीं कर रही। मुझे तो लगता है किसी ने भड़काया है उसे। तुम लिख के रख लो आज़र। अम्मी, उसे अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है, शर्मिंदगी तक नहीं है। फैसला तो शादी का उसी को ही करना था।
हम वैसे भी उसकी मर्जी के बगैर कभी हाँ तो नहीं कह देते, लेकिन उसने ऐसा किया क्यों? काजी सिर्फ तुमने बिगाड़ा है उसको, उसकी तारीफें कर करके। बहुत अक्लमंद है, बड़ी समझदार है, देख ली उसकी अक्लमंदी। खुशकिस्मती को ठुकराना अक्लमंदी है क्या? इतना अच्छा रिश्ता था, भला ऐसे लोग बार बार कहाँ मिलते हैं? बाजी मानता हूँ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन ये भी तो सोचे अभी बात घर के अंदर ही थी, अभी तो हमने हाँ भी नहीं कही थी और किसी को पता भी नहीं था। लेकिन ये भी सोचे अगर मंगनी हो जाती या फिर खुदा न खास्ता शादी हो जाती, उसके बाद मीनाल सबको ठुकरा कर आ जाती तो फिर? ये बात तो सही कह रहे हो तुम। बाजी मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं कि उसने रिश्ते के लिए मना क्यों किया, और मना करने में कोई कबाहत भी नहीं है, लेकिन उसका तरीका, उसका अंदाज गलत था। फैसला भी बिल्कुल गलत है मामू। सर फिर लड़की एकदम करती पहले सोचती बाद में। रूमी फैसले तो वो सोच समझ कर पता नहीं क्या सोच कर उसने ये फैसला किया। भाई अगर उसे कोई प्रॉब्लम थी तो हमें बता देती, हम मौजबाना अंदाज में जाके मना कर देते। मुझे तो अहमद भाई की वो शक्ल नहीं भूली जब फट से मीनाल ने उनके सामने मना कर सर झुका के बैठे। उनकी जगह कोई और होता ऐसी की तैसी कर खूब सुना। काजी ऐसा भी तो हो सकता है कि ये उसका वक्ती रिएक्शन। देखिए बाजी हम तो आदी हैं मीनाल के रिएक्शन से, अगर वो रिएक्शन अहमद साहब के सामने ना दिखाती तो शायद हम इस बात को इतना सीरियस लेते भी नहीं। अब क्या किया जा सकता, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैं देखती हूँ मामू। बस जल्दी से ना शादी की डेट फाइनल कर लें। बेटा मीनाल ने इनकार कर दिया। आज़र इस काबिल ही नहीं कि उस पर भरोसा किया जा सके। बहुत जरूरी है ना सना का आपके साथ होना, उसके बगैर तो रहा नहीं जाता। से भी हक तो अपनों पे जताया जाता है और मेरे तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं। इनायत हो